हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आपको आर्हेनियस के विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत बताया गया था। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रॉपर्टी है अम्ल और क्षार, उस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या अवधारणाएं हैं, आर्हेनियस की क्या परिकल्पना है, ब्रॉन्स्टेड लारी की क्या परिकल्पना है, लुईस की क्या परिकल्पना है अम्ल और क्षार का। तो हम प्राचीन समय में भी अम्ल वगैरह के बारे में ऐसा जाना जाता था कि उनके स्वाद से पता लगाते थे कि जो खट्टा है वो अम्ल है, जो खारा है कषैला जिसका स्वाद है वो क्षार है। प्राचीन समय में, बहुत पुराने समय से सिरके का, विनेगर का निर्माण होता है। गन्ने के रस को एक मटकी में रख करके बहुत दिनों तक रख दिया जाता था, वो सिरका तैयार होता था। बाद में पता चला कि वो फर्मेंटेशन होता है, किण्वन की क्रिया उसमें होती है। तो इसमें प्राचीन समय में आप सिरका देखोगे, सिरका, इमली है, नींबू है। इसमें सिरके में एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH, इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इन अम्लों की उपस्थिति के कारण से सिरका का आप भी यूज किए होंगे, इमली खाए होंगे, नींबू खाते होंगे। तो इसमें ये सब खट्टे लगते हैं। और किसके कारण से? तो ये अम्ल उपस्थित है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे बात समझ। अब देखो, हम आर्हेनियस के विद्युत अपघटनी वियोजन के सिद्धांत के पश्चात अम्ल और क्षार पर चर्चा करेंगे। अम्ल व क्षार, एसिड्स एंड बेसिस। मेरे प्यारे बच्चों, ये 10th में भी है और 11th के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। 11th में भी है, आयनिक शाम में पढ़ाया जाता है। तो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े बच्चों को पता नहीं होती हैं, आप ये सब जानते रहो। अम्ल किसको बोला जाएगा, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। परंपरागत अवधारणा है, लुईस की परिकल्पना है, ब्रॉन्स्टेड लारी की परिकल्पना है। क्या क्या है, ध्यान से आप देखो। इसमें अम्ल किसको बोलते हैं, तो आर्हेनियस की परिकल्पना। आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हों उनको अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl है, इसको जल में घोल दो, H पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव। H2SO4 है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हों उनको अम्ल बोला जाता है। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में NaOH है, Na1 पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव, KOH है, K पॉजिटिव प्लस OH1 नेगेटिव। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH1 नेगेटिव आयन देते हैं उनको क्षार नहीं बोला जाता है, उनको क्षारक बोलते हैं। और जो क्षारक जल में घुलनशील होगा, H2O में आसानी से घुल जाएगा, उसी को बस क्षार बोला जाएगा। यानी कि जितने क्षार होंगे वो सभी क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार हों ऐसा आवश्यक नहीं। आगे बात समझ में। क्षारक किसको बोलेंगे?
वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH1 नेगेटिव देगा उसको बोला जाएगा क्षार, नहीं बोला जाएगा, उसको क्षारक बोला जाएगा। और जो क्षारक जल में घुलनशील हो, जो नहीं घुलेगा वो क्षारक क्षार नहीं होगा, जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसी को क्षार बोला जाएगा। ये आर्हेनियस की परिकल्पना है। फिर आया ब्रांस्टेड-लारी की परिकल्पना। ब्रांस्टेड-लारी की परिकल्पना क्या था? ब्रांस्टेड-लारी की परिकल्पना, ब्रांस्टेड-लारी ने बताया प्रोटॉन के आधार पर इन्होंने अम्ल और क्षार की परिकल्पना की। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, एसिड जो होंगे वो प्रोटॉन H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। जो प्रोटॉन देंगे उनको अम्ल, और जो प्रोटॉन लेंगे बेसिस जो होंगे वो H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं। जो प्रोटॉन देते हैं वही HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2S हो गया, CH3COOH हो गया। ये सब क्या है? प्रोटॉन देता है, जलीय विलयन में H+ त्यागता है। इसको अम्ल बोला जाएगा। जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा उसको बेस बोलेंगे। जैसे CO3 ट्रू नेगेटिव है, SO4 ट्रू नेगेटिव है, Cl 1 नेगेटिव है, O ट्रू नेगेटिव। ये सब क्या है? बेस। ये H पॉजिटिव ग्रहण करके H2CO3 बना देगा। तो CO3 ट्रू, H2CO3 नहीं, CO3 ट्रू नेगेटिव क्षार है, SO4 ट्रू नेगेटिव सल्फेट आयन 2 H पॉजिटिव ग्रहण कर सकता है तो ये क्षार है। Cl 1 नेगेटिव 1 H पॉजिटिव ग्रहण कर सकता है, क्षार है। O2 नेगेटिव 2 हाइड्रोजन ग्रहण कर सकता है तो ये क्षार है। आ रही बात समझ में? एक और परिकल्पना जो 10th में तो उतना उपयोगी नहीं है लेकिन 11th के लिए बड़ा उपयोगी है, लुईस की परिकल्पना। उसके लिए आपको बाउल रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अगर आप बाउल रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हो, संरचना भी बनाना जानते हो तो आप कर लो। देखो लुईस की परिकल्पना, लुईस की परिकल्पना। लुईस एल से है लोन पेयर एक्सेप्टर जो है। कोई मान लीजिए कि X कोई पदार्थ है, यदि ये लोन पेयर यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यदि ग्रहण कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा एसिड को, एसिड दोनों में कॉमन है। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनेटर जस्ट अपोजिट जो होगा वो बेस होगा। जो लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है वो अम्ल है। तो ये लोन पेयर ले रहा है, इसके कारण से ये अम्ल है। और X कोई ऐसा पदार्थ है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हो, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा त्यागता हो, तो इसको बोला जाता है बेस। लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, लोन पेयर डोनेटर बेस। एक्सेप्टर आप बोरान परिवार, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, AlCl3 है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। आप देखो कैसे, हम देखते हैं क्यों BF3 कैसे लोन पेयर एक्सेप्टर है। देखो इसमें बोरान है 5, 2 कामा 3। अष्टक पूरा करने के लिए यानी कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फ्लोरीन आकर के जुड़ रहा है। तो यहाँ पे बोरान 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ, 1 फ्लोरीन यहाँ, 3 संयोग किया तो इसके बाह्यतम कोश में बोरान का संयोग करने के पश्चात 6 ही इलेक्ट्रॉन बस रहेगा। तो एक बंध बनाया तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कुल मिला के बोरान के बाह्यतम कोश में संयोजकता के पश्चात भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसके कारण से BF3 को क्या बोला जाएगा? एसिड बोला जाएगा। लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर ग्रहण कर सकता है अम्ल।
इसके विपरीत आप NH3 देखो, NH3 देखो, इसका एग्जांपल BF3HCl3, इसका एग्जांपल NH3 है, PH3 है, एक्सेट्रा। क्या होगा? N परमाणु क्रमांक 7 है, 2, 5, 3 हाइड्रोजन संयोग करेगा, तो 3 संयोग करेगा, 5 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। हम इसका विद्युत सूत्र खींच रहे हैं, N 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन एक यहां, हाइड्रोजन एक यहां, हाइड्रोजन एक यहां, इसमें ऐसे नाइट्रोजन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन का 2 है, हीलियम के समान संरचना हो गया। नाइट्रोजन नियान के समान संरचना, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ संयोग नहीं किया है, आवश्यकता पड़ने पे ये किसी को दे सकता है उपसंयोजक बंध के द्वारा। इसके कारण से इसको बोला जाता है लुईस क्षार। नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये लुईस क्षार। लुईस की परिकल्पना, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते होंगे, वो क्या होंगे? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते होंगे वो एसिड होंगे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते होंगे, त्याग सकते होंगे, किसी अन्य के साथ दे सकते होंगे, उन्हीं को बोला जाता है बेस। तो अम्ल और क्षार की कितनी परिकल्पनाएं? 3 परिकल्पना आप पढ़े हो। एक पढ़े हो आर्गेनियस के अनुसार, जो H पॉजिटिव त्यागता है उसको अम्ल, जो OH 1 नेगेटिव त्यागता है उसको क्षारक, जो क्षारक जल में घुलनशील होगा उसको क्षार। फिर ब्रॉन्स्टेड-लारी की परिकल्पना आई कि जो प्रोटॉन देते होंगे, वही आर्हेनियस के सिद्धांत वाला ही, जो प्रोटॉन देते होंगे वो अम्ल होंगे। और एक अलग से आया कि जो प्रोटॉन ग्रहण कर, जो H पॉजिटिव ग्रहण कर सकता होगा, आर्हेनियस में OH 1 नेगेटिव त्यागने के आधार पर बताया गया था। इसमें बताया गया कि अगर कोई H पॉजिटिव ग्रहण करता होगा वो भी क्षार हो सकता है। केवल H प्लस और OH माइनस के आधार पर ही देखते, तब तो NH3 को हम बता ही नहीं सकते थे कि अम्ल है कि क्षार है। तो अन्य परिकल्पना आई, देखा गया कि ये क्षारीय प्रकृति का है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर सकता है, H पॉजिटिव इसमें नहीं है ना, BF3 में H पॉजिटिव नहीं है, कहां से अम्ल हो गया? तो लुईस ने बताया कि केवल H पॉजिटिव देने से ही नहीं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता हो, वो भी एसिड होगा। और केवल OH 1 नेगेटिव से ही डिसाइड नहीं होगा, केवल H पॉजिटिव ही ग्रहण करने को क्षार नहीं बोला जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता हो, उसको बोला जाएगा क्षार, उसको भी क्षार बोला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा महत्वपूर्ण अक्सर आता है, कहा जाता है कि प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है। तो किसको प्रबल अम्ल बोला जाएगा, किसको प्रबल क्षार बोला जाएगा? तो प्रबल जिसका आयनन सामान्यतया अधिक होता है उसको प्रबल, और जिसका आयनन सामान्यतया कम होता है उसको दुर्बल बोला जाता है। प्रबल आयनन सामान्यतया अधिक, आयनन आयनन सामान्यतया अधिक होगा, और दुर्बल आयनन सामान्यतया कम। प्रबल अगर देखा जाएगा तो इसमें आप ले लोगे HCl होगा, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, ये प्रबल अम्ल है। क्षार में प्रबल लोगे तो जितने भी S ब्लॉक के हैं, आप LiNA RbCSFr या BeMgCa, जो कि आपका LiNA RbCSFr और BeMgCa BaRa, इसका जो क्षार होगा वो प्रबल होगा। तो इसमें NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, ये सब प्रबल क्षार होंगे। जो भी S ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड होगा वो प्रबल क्षारीय प्रकृति का। D ब्लॉक का कोई हाइड्रोक्साइड होगा जैसे FeOH का होल ट्वाइस, ये दुर्बल होगा, अपेक्षाकृत दुर्बल होगा। इसमें दुर्बल अम्ल की बात करें तो H2S हो सकता है,
HCN हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण CH3COOH अक्सर पूछ आता है। CH3COOH दिख रहा है 4 हाइड्रोजन, निकलता केवल एक है। पूछा जाता है कि इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितना है, तो अम्लीय हाइड्रोजन केवल एक H पॉजिटिव इससे बाहर निकलेगा। अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या इसमें एक है, तो ये दुर्बल अम्ल है। FeOH का होल थ्राइस हो गया, NH4OH हो गया, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड है, और ये वीक बेस। इसमें CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन कितना पूछा जाता है कि कितना H पॉजिटिव निकल सकता है, तो ऑप्शन 1, 3, 4 ऐसे करके देता है। अक्सर लड़के 3, 1, 4 लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें केवल यही H पॉजिटिव निकलता है। एक है इसकी क्षारकता, एक H पॉजिटिव ये त्यागेगा। तो प्रबल जिसका आयनन सामान्यतः अधिक होगा, दुर्बल यानी कि जिसका आयनन सामान्यतः कम। जो S ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे करोगे, इनका हाइड्रोक्साइड जो होगा, ये ऊपर वाले जो हैं वो MOH टाइप यौगिक बनाएंगे, NaOH, KOH, RbOH, CHOH, FrOH, और ये MOH का होल ट्वाइस टाइप यौगिक बनाएंगे, BOH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस, ठीक, MgOH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, ऐसे बनाएंगे। अरे बात समझ में ना, प्रबल और दुर्बल भी समझ में आ गया। तो ये आप पढ़ रहेंगे अम्ल और क्षार, आप 10th में 11th में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगले वीडियो में हम अब पीएच स्केल से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जिले में भी कोविड-19 के मरीज में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। आप प्रयास करिए घर पर रहें, बहुत आवश्यक कार्य हो तब भी बाहर न निकलें। आप घर की जो चीजें हैं उसी में आप काम चलाओ, बड़े बुजुर्गों की देखभाल करिए, आसपास साफ सफाई रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, कोई अगर आदमी भूखा अगर जा रहा है रास्ते से, उसको 2 रोटी जरूर खिलाइए। हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घर के लोग, सोचिए कि वैसे ही अगर परिस्थिति में फंसेंगे तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से उनको 2 रोटी खिलाइए, उनको पानी पिलाइए, छांव प्रदान करिए। मेरे प्यारे बच्चों, अपने देश के प्रति ये कर्तव्य निभाने का ये वक्त है, और हम प्रयास करें कि आसपास के लोग सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहो, अपने आसपास साफ सफाई रखो। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो।